नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हिंदी की फुल तैयारी के लिए इस सेशन को बखूबी से डिज़ाइन किया गया है। अगर आप काफ़ी समय से हिंदी पढ़ रहे हैं तो अब समय आ गया है दोस्तों खुद को जांचने और परखने का। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेयक होता है उसे क्या कहते हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं। इसके लिए दोस्तों 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है फ्रेंड्स एकल वाक्य, दूसरा है सरल वाक्य, तीसरा है फ्रेंड्स मिश्र वाक्य, चौथा है संयुक्त वाक्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सरल वाक्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, मिश्र वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है दोस्तों जिनमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हो। तीसरा है फ्रेंड्स जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो। चौथा है फ्रेंड्स उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा व उपवाक्य हो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हो उसे कहते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है विधिवाचक वाक्य, दूसरा है सरल वाक्य, तीसरा है फ्रेंड्स मिश्र वाक्य और चौथा है संयुक्त वाक्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है, वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है। इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है लयबद्धता, दूसरा है सार्थकता, तीसरा है क्रमबद्धता, चौथा है आकांक्षा। तो कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड्स, बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लयबद्धता, इसका आंसर हो जाएगा लयबद्धता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। इसके लिए दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है फ्रेंड्स मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, सरल वाक्य है, सरल वाक्य है, इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है उसके आने का समय निश्चित नहीं है, मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। तीसरा है वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य बात करूंगा। चौथा है फ्रेंड्स उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उसके आने का समय निश्चित नहीं है, उसके आने का समय निश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए। पहला है यौवन चरित्र निर्माण का समय है, दूसरा है जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, तीसरा है करो या मरो, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना होता। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त वाक्य पहचानिए, संयुक्त वाक्य पहचानिए। इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है, दूसरा है उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ, तीसरा है फ्रेंड्स दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, तीसरा है उपरोक्त सभी। तो कौन सा आंसर सही होगा, बताइए आप लोग।
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। वाक्य के घटक या अंग होते हैं, वाक्य के घटक या अंग होते हैं, इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है दोस्तों उद्देश्य और विधेय, दूसरा है कर्ता और क्रिया, तीसरा है फ्रेंड्स कर्म और क्रिया, चौथा है कर्म और विशेषण, चौथा है कर्म और विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कौन सा मिश्र वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है, इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, दूसरा है सीता पढ़ रही है, तीसरा है आकाश में बिजली चमकती है, चौथा है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक सही है, बताइए आप लोग कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य किस प्रकार का है। इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है मिश्र वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है सरल वाक्य, चौथा है जटिल वाक्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है पद क्रम से, दूसरा है फ्रेंड्स भाषा से, तीसरा है दोस्तों छंद से, चौथा है अलंकार से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पद क्रम से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है। इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है दोस्तों राम के घर पहुँचते ही सीता चली गई, दूसरा है राम घर पहुँचा और सीता चली गई, तीसरा है फ्रेंड्स जैसे ही राम घर पहुँचा वैसे ही सीता चली गई, चौथा है राम घर पहुँचा सीता चली गई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राम, जैसे ही राम घर पहुंचा वैसे ही सीता चली गई। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है जो अनैतिकता के बल पर चलती है, यह किस प्रकार का वाक्य है। इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है दोस्तों सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है फ्रेंड्स मिश्र वाक्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मिश्र वाक्य, इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है, वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है दोस्तों योग्यता, दूसरा है फ्रेंड्स आकांक्षा, तीसरा है आसक्ति, चौथा है ये सभी। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये सभी, ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी, वह वाक्य है। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी, इसके लिए फ्रेंड्स वाक्य बताइए। तो पहला विकल्प है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य, चौथा है कर्तवाच्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी, उपरोक्त में से रेखांकित वाक्य है। इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है फ्रेंड्स विशेषण उपवाक्य, तीसरा है दोस्तों क्रिया विशेषण उपवाक्य, चौथा है क्रिया उपवाक्य। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विशेषण उपवाक्य, इसका आंसर हो जाएगा विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, रेखांकित अंश है। तो इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है दोस्तों विशेषण उपवाक्य, दूसरा है दोस्तों संज्ञा विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य और चौथा है सरल उपवाक्य। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइए आप लोग।
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्रिया विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है योजक चिन्ह, दूसरा है दोस्तों उद्धरण चिन्ह, तीसरा है अल्प विराम चिन्ह, चौथा है पूर्ण विराम चिन्ह। तो इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पूर्ण विराम चिन्ह, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस वाक्य में विराम आदि चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए फ्रेंड्स। पहला विकल्प है आप मुझे नहीं जानते, महीने में मैं 2 दिन ही व्यस्त रहता हूँ। दूसरा है आप मुझे नहीं जानते, महीने में मैं 2 दिन ही व्यस्त रहता हूँ। तीसरा फ्रेंड्स आप मुझे नहीं जानते, महीने में मैं 2 दिन ही व्यस्त रहता हूँ। चौथा है फ्रेंड्स आप मुझे नहीं जानते, महीने में मैं 2 दिन ही व्यस्त रहता हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप मुझे नहीं जानते, महीने में मैं 2 दिन ही व्यस्त रहता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। किस वाक्य में विराम आदि चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। दूसरा है मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। अगला है फ्रेंड्स मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तीसरा है फ्रेंड्स मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तो इसके लिए 4 विकल्प ये थे, कौन सा सही है आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता नहीं उसे बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, वह है कौन सा? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं फ्रेंड्स। अल्प विराम, दूसरा है फ्रेंड्स योजक चिन्ह, तीसरा है फ्रेंड्स फुल स्टॉप और चौथा है विवरण चिन्ह। कौन सा सही होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फुल स्टॉप, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जब से हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 का प्रयोग आरंभ हुआ, तब से खड़ी पाई जो है फ्रेंड्स पूर्ण विराम के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा है? इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है अर्धविराम, दूसरा है फ्रेंड्स अल्प विराम, तीसरा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, चौथा है फुल स्टॉप। तो आंसर हो जाएगा इसका फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह, दूसरा है दोस्तों अर्धविराम चिन्ह, तीसरा है उद्धरण चिन्ह, चौथा है फ्रेंड्स विवरण चिन्ह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पूर्ण विराम चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है राम मोहन घर पर्वत संज्ञाएं, यह वह तुम मैं सर्वनाम लिखना गाना दौड़ना क्रियाएं। ये पहला विकल्प है। दूसरा है फ्रेंड्स राम मोहन घर पर्वत संज्ञाएं, यह वह तुम मैं सर्वनाम लिखना गाना दौड़ना क्रियाएं। तीसरा फ्रेंड्स राम मोहन घर पर्वत संज्ञाएं, यह वह तुम मैं सर्वनाम लिखना गाना दौड़ना संज्ञाएं। चौथा है राम मोहन घर पर्वत संज्ञाएं, यह वह तुम मैं सर्वनाम लिखना गाना दौड़ना क्रियाएं। इसका कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों आप लोग बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राम मोहन घर पर्वत संज्ञाएं, यह वह तुम मैं सर्वनाम, लिखना गाना दौड़ना क्रियाएं। तो ऑप्शन डी सी हो जाएगा। फ्रेंड्स ये आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। तो कितना हुआ स्कोर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस यहीं तक। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।